अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज नंबर 28 है, जिसमें केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि केमिकल इक्वेशंस एक तो है क्या, क्यों लिखी जाती हैं, इनका जो है वो मकसद क्या है, केमिकल इक्वेशंस हम केमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, किस तरह से लिखी जाती हैं ये बताऊंगी। फिर आपको मैं बताऊंगी कि वो बैलेंस किस तरह की जाती हैं। ठीक है, वैसे आपकी बुक में 2 तरीके हैं, इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए भी, डायरेक्ट मेथड के ज़रिए भी, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगी। ठीक है, पहले तो आप ये जानिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वो बेसिकली केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में इसलिए यूज़ होती हैं ताकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस ईजीली कर लें या शॉर्टली कर लें। शॉर्ट हैंड मेथड कहलाता है, यानी कि बाकायदा पूरे केमिकल सब्सटेंसेस के नाम नहीं लिखे जाते, बल्कि उसके सिंबल्स या फार्मूले लिख लिए जाते हैं उस केमिकल सब्सटेंस के, जिससे हमें आसानी होती है। यानी कि शॉर्ट हैंड फॉर्म है ये शॉर्ट हैंड मेथड कहलाता है केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से जो है वो आसानी रहती है। ठीक है, यानी कि सिंबल्स और फार्मूले को मेंशन कर लें सब्सटेंसेस के, सही है। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है एक्सप्रेस करने का केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, सही है, या केमिकल रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या है, वो ये कि जो चीज़ें रिएक्शन के अंदर सब्सटेंसेस या जो केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट में लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो कि हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो केमिकल सब्सटेंसेस लिखे जा रहे हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जा रहा है, ये है दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, जो कि यहाँ पर वाटर प्रोडक्ट है, इसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलहदा-अलहदा नज़र आए। ठीक है, अच्छा, ये एरो भी मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं रिएक्शंस के अंदर, आप आगे पढ़ेंगे। एक एरो वो होता है जो सिंगल एरो होता है, या आप जानते हैं सिंगल एरो। ठीक है, एक और एरो होता है जो डबल होता है, डबल हेडेड एरो कहलाता है। ठीक है, अभी रिएक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन में वो एरो सिंगल होगा या डबल हेडेड वाला होगा। जब सिंगल हेड वाला एरो होता है तो ये रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी कि जब रिएक्टेंट आपस में, जो ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो वो रिवर्स नहीं कर सकते, अब दोबारा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। अब ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर डबल एरो शो किया जाता है, वो उनमें किया जाता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद भी दोबारा कंडीशंस अप्लाई करने पर दोबारा से वो रिएक्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, जो आप आगे के चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसके लिए परेशान नहीं हो, ये रिएक्शन की टाइप्स होती हैं, जिसमें मतलब डिपेंड करता है रिएक्शन पे, जिसमें डबल एरो हो या किसमें सिंगल एरो है। अब यहाँ पे बात समझने की वो ये है कि रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ एरो है। ठीक है, तो एरो यहाँ पर जब सिंगल होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पर जो समझने की है, वो देख लीजिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स मैंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे आपको, सही है, ये बात आपको समझ में आ गई। और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो कि यहाँ पे वाटर था। तो ये एक आसान तरीका है, या एक आसान एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, बताइए रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, और राइट पे प्रोडक्ट लिखी जाती हैं। इतनी बात आपको बेसिक समझ में आ गई होगी केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, अब एक बात हो केमिकल इक्वेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो क्या है कि फॉर्मूले के अंदर, जब केमिकल इक्वेशन में जो फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ये वाटर, इसके साथ आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं फॉर्मूले के साथ। जैसे ये फार्मूला है, इसके साथ ये नंबर आपको नज़र आ रहा है कोफिशेंट, इसे कहते हैं, इस नंबर को क्या कहते हैं, कोफिशेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 है हाइड्रोजन के साथ, तो कोफिशेंट क्या कहलाएगा कि 2 है, यानी कि नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के, 2 हैं, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। इसी तरह वाटर के साथ 2 हैं, ठीक है, कोफिशिएंट। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो कर रहा होता है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये है बेसिकली कोफिशिएंट का एक थोड़ा सा आपको मैंने इसके बारे में बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है। इससे आपको पता चलेगा आगे जाके कि किस तरह से बैलेंस किए जाते हैं एटम्स को, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हुए बैलेंस किस तरह से करते हैं। तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम देखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो बैलेंस है या नहीं है, और नहीं है तो किस तरह से बैलेंस करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी आपको ये भी पता चल गया इक्वेशन लिखते कैसे हैं। अब उसमें कोफिशिएंट से ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पता चल जाते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स बताई गई हैं। जैसे जी का मतलब गैस, एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड। तो इक्वेशंस के साथ यहाँ ब्रैकेट में नीचे स्टेट्स बताई गई हैं यहाँ पर, जैसे इसके साथ एस, इसके साथ जी, इसके साथ भी जी। ये शो कर रहा है इक्वेशन में कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस स्टेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे आपको स्टेट का पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट में वो, जैसे यहाँ कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी जो रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई वो गैसियस फॉर्म में हुई है। इससे आपको स्टेट का पता चल जाएगा। इक्वेशंस को देखते हुए आपको स्टेट का भी पता चल रहा है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि इक्वेशन में शो की जाती है, एक तो मैंने आपको बताई गैस, लिक्विड और सॉलिड है। कभी कभी नीचे सबस्क्रिप्ट में, अच्छा ये जो चीज़ें सबस्क्रिप्ट में बताई जाती है, सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की किसी भी सिंबल के नीचे आप ब्रैकेट में शो कर दें, ठीक है। तो ये इसकी स्टेट इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अगर ये पे ना ही कोई आपको इक्वेशन में एस नज़र आए, ना जी नज़र आए, ना ही एल नज़र आए, बल्कि क्या नज़र आए, ए क्यू नज़र आए। ए क्यू का मतलब क्या है, एक्वस। एक्वस यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में, सही है। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है जो कि टेबल सॉल्ट होता है, नमक के अंदर, नमक को आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया अगर, तो वो एक्वस फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो उसको आप इसको किस तरह लिखेंगे, ए क्यू के साथ लिखेंगे, यानी कि अब ये एक्वस फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कहीं इक्वेशन में ए क्यू नज़र आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इट्स मीन कि वो वाटर के अंदर, यानी कि वाटर सोल्यूशन की फॉर्म में वो केमिकल सब्सटेंस, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो इक्वेशन के अंदर बताई जाती है वो क्या है, वो ये कि कभी कभी एरो के साथ आपको ये डेल्टा नज़र आता होगा रिएक्शन के अंदर। ये डेल्टा है जो कि हीट जो है रिएक्शन के अंदर जो हीट होती है उसको बता रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है।